5000 प्लस बैकलिंक्स की जो शीट है ना, ये आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। बैकलिंक्स कैसे खोजते हैं, यानी कि अगर आपको नए बैकलिंक्स ढूंढने हैं अपनी वेबसाइट के लिए तो वो आप कैसे कर सकते हो, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। और वीडियो के अंदर ना मैंने सभी लोगों का ख्याल रखा है। मान लीजिए आप अभी नई नई एसईओ कर रहे हो, एक छोटी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, तो भाई उसके लिए फ्री में लिंक्स कैसे ढूंढे जा सकते हैं। या फिर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है, कंपनी में काम कर रहे हो और आपको एक टास्क मिला है कि भाई आपको सिर्फ क्वालिटी लिंक्स ढूंढने हैं, तो उसके लिए ना हमें टूल की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। और एक सीक्रेट चीज बताऊं आपको, आपके कॉम्पिटिटर के जो लिंक्स होते हैं ना, वो भी स्टील करने सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। अब अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो आपको बता देना चाहता हूं कि भाई ब्लॉगिंग से लेके एसईओ से लेके आपकी वेबसाइट को कैसे आप ग्रो कर सकते हो, ये सारी वीडियो आपको ना यहीं पे मिल जाएंगी। और आपका थोड़ा सा काम मैं और आसान करूं, मैंने ये जो है ना पूरे 5000 लिंक की एक मैंने नई बैकलिंक की शीट बनाई है सिर्फ आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हो इसको फ्री में डाउनलोड करना, कुछ नहीं करना, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो और कमेंट में जाके ना जल्दी से लिखो कि भाई जल्दी से शीट हमें प्रोवाइड करो। और जितने ज्यादा कमेंट होंगे ना, मैं उतनी जल्दी टेलीग्राम चैनल के ऊपर शीट को अपलोड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ना, मैंने सारी की सारी चीज़ें मेंशन करी हुई हैं। सो इनको वन बाय वन एक बार हम देख लेते हैं। सो पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर भाई आप मेरी वीडियो को देख के बैकलिंक्स बनाओगे तो कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि भाई आपको इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एक सिंपल मेथड देखेंगे बैकलिंक्स फाइंड करने का, जो बिल्कुल कंप्लीटली फ्री होने वाला है, आपको कोई भी चार्ज उसके अंदर नहीं देना है। और जो थर्ड जो पार्ट होगा इस वीडियो का, उसके अंदर एक टूल की मदद से आप कैसे बैकलिंक्स फाइंड कर सकते हो वो हम देखेंगे। और लास्ट में हम वीडियो को कंक्लूड कर देंगे। सो जो टिप्स मैं आप लोगों को बेसिकली देना चाहता हूं वो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में मेंशन करी हैं, इनको एक बार हम देख लेते हैं। तो जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपको ना ऑलवेज अपनी नीश के रिलेटेड जो है वो लिंक्स बनाने हैं। सो फॉर एग्जांपल आप लोगों की एक वेबसाइट है जो टेक रिलेटेड है, तो आपको मैक्सिमम टाइम आपको ट्राई करना है कि भाई जो भी आप लिंक बना रहे हो, जो भी बैकलिंक बना रहे हो अपनी वेबसाइट का, वो टेक रिलेटेड वेबसाइट से हो। फॉर एग्जांपल वो गार्डनिंग रिलेटेड हो गई या फूड रिलेटेड हो गई, अनलेस कि वो बिल्कुल आपकी वेबसाइट के लिए रेलेवेंट आर्टिकल है, वहां डल सकता है, लेकिन आपको ऐसे लिंक्स अवॉइड करने चाहिए। मान लीजिए टेक है तो टेक के अराउंड, आपकी सरकारी न्यूज़ के अराउंड है तो सरकारी जो जॉब पोर्टल्स हैं, इस टाइप के लिंक्स अगर आपकी वेबसाइट को मिलते हैं ना, तो वो पावरफुल कंसिडर करे जाते हैं। जो सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि भाई क्वालिटी मैटर करती है, नंबर ऑफ बैकलिंक्स नहीं करते। अब कई कंपनियां आज के टाइम पे भी क्या कर रही हैं कि वो मान लीजिए कि 100-150 बैकलिंक्स ना एक दिन के बना रहे हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि भाई आप जो है 10,000 20,000 बैकलिंक बना लोगे तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को आउट रैंक कर जाओगे। आज के टाइम में क्वालिटी ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपके जो भी मान लीजिए एसईओ के एसोसिएट्स हो गए, ये इंडिविजुअल, मान लीजिए कोई आप वेबसाइट रन कर रहे हो ना, ब्लॉगर्स, उनके लिए भी एडवाइस है कि नंबर पे फोकस मत करो। अगर एक क्वालिटी लिंक भी मिलता है ना तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड पॉइंट है कि भाई सेम एंकर को टारगेट नहीं करना। अब देखो क्या होता है जनरली, मान लीजिए आप बना रहे हो एक प्रोडक्ट के अराउंड, आप बैकलिंक्स बना रहे हो। मान लीजिए हमारा एक प्रोडक्ट है कि हम ऑनलाइन नंबर सेल कर रहे हैं, फोन नंबर है। तो हमें ये नहीं करना कि बाय ऑनलाइन फोन नंबर, बाय ऑनलाइन फोन नंबर, हम सिर्फ इसी एंकर को टारगेट करने हैं। हमें है ना हमारे जो LSI कीवर्ड होते हैं थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना है, यानी कि ऑनलाइन फोन नंबर लिख सकते हैं या फोन नंबर इन इंडिया, इस तरीके से हमें थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना है। अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे ना तो आपकी जो वेबसाइट है वो स्पैमिंग के अंदर आ सकती है, क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिथम है वो इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि भाई वो इन चीज़ों को ना अब बहुत जल्दी पकड़ने लग गया है। तो हमें जो अपना गेम है बैकलिंक बनाने का वो स्मार्टली करना पड़ेगा। अब फोर्थ पॉइंट है कि भाई एक जो डू फॉलो होता है और नो फॉलो। आई नो कि बहुत सारे लोगों को पता होगा क्या होता है ये क्या नहीं होता, तो इनका हमें रेशियो मेंटेन करना होता है। ऐसा नहीं कि भाई बैकलिंक्स बना रहे हैं तो पूरे डू फॉलो के डू फॉलो हम लिंक बना रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हम नो फॉलो लिंक के पीछे पड़ गए हैं। तो इनका जो रेशियो होता है ना उसको हमें मेंटेन करके चलना है। मान लीजिए अगर हम 10 डू फॉलो बना रहे हैं तो आपको 4 से 5 जो है नो फॉलो लिंक भी बनाने हैं। और लास्ट में है कि भाई कंट्री स्पेसिफिक आप ट्राई कीजिए। अगर आपकी एक नीश वेबसाइट है, मान लीजिए अगर मैं USA के अंदर जो वेबसाइट है उसको रैंक कराना चाहता हूँ,
तो भूल के भी आप अपनी कंट्री के मत बनाइए। मान लीजिए आप पाकिस्तान से हो गए, इंडिया से हो गए, या फिर आप किसी और कंट्री से हैं, तो वहाँ के नहीं बनाने हैं। हमें स्पेसिफिकली क्या ट्राई करना है कि अगर आपका दिन में चाहे 4 से 5 बैकलिंक बन रहे हो, लेकिन वो यूएसए कंट्री की जो वेबसाइट है ना, उसके बैकलिंक होने चाहिए। तो वो चेक करने के लिए हम टूल्स वगैरह का यूज़ करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैं आप लोगों के साथ बेसिकली शेयर करना चाहता था। भाई कोई नहीं बताने वाला ये चीज़ें, और इसके लिए एक लाइक ज़रूर बनता है, अगर आपको लगता है तो कर सकते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं अपना एक सिंपल मेथड, जिसके अंदर सिंपली हम ना गूगल का यूज़ करेंगे अपना जो वंस अगेन दोस्तों आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि अगर आपको बैकलिंक रिलेटेड या मेरी प्रीवियस वीडियोस के कोई भी एसेट्स हुए, भाई बैकलिंक की शीट हुई, मैं यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च की शीट, ट्रैकर की शीट, सारी की सारी ना आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। तो लिंक जो है ये वाला आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बस आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। और हमारी ना बहुत बढ़िया कम्युनिटी है भाई, आपके कोई भी सवाल होते हैं ना, आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। मैं लाइव आप लोगों की हेल्प करता हूँ और बहुत सारे मेंबर्स भी हेल्प करते हैं। तो जल्दी से ना टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। गूगल को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब एक चीज है यार कि मैं यहाँ पे ओके, मैं यहाँ पे ना अपना चैनल एक बार ओपन कर लेता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को यार देख रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने ना मेरी जो बैकलिंक्स की वीडियो है वो देखी हो, क्योंकि पहला जो पार्ट है उसके अंदर सिर्फ ये ही डिस्कस करा है कि भाई बैकलिंक्स एक्चुअली में होते क्या हैं, इनका क्या इफेक्ट होता है। और जो ये वाला सेकंड पार्ट हो गया ना, इसके अंदर ये डिस्कस करा है कि भाई बैकलिंक्स आप लोग बना कैसे सकते हो, इन रियलिटी कितने टाइप्स के बैकलिंक होते हैं। तो 5-6 तरीके के नहीं होते, मोर देन 30 टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स होते हैं। तो आपको ना ये इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डीप में मैं इसमें बनाने नहीं सिखाऊंगा, ये वीडियो है सिर्फ ढूंढने के लिए, तो उस पर हमारा फोकस रहेगा। तो आप जाके इन दोनों वीडियोस को भी देख सकते हो। सो से फॉर एग्जाम्पल मेरी एक टेक वेबसाइट है, ठीक है, और मेरे को उसके लिए बैकलिंक्स फाइंड करने हैं। तो सबसे कॉमन चीज जो आसान तरीका वो क्या होता है कि सबसे पहले मान लीजिए मैं फॉरम्स के लिंक बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या सर्च करूंगा, टेक रिलेटेड फॉरम, यहां पे हम साइट्स और लिस्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से देखिए हमारे पास क्या है कि ऑलरेडी है ना बहुत सारी ऐसी एसईओ की वेबसाइट्स होती हैं कि जिन्होंने लिस्टिंग की जो वेबसाइट होती हैं, सबमिशन की वेबसाइट होती हैं। सो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी वेबसाइट्स हमारे पास होती हैं, और उन वेबसाइट्स को ना हमें विजिट करना है। ये वेबसाइट है, इसके अंदर हमें क्वालिटी की नहीं लग रही, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। सो दोस्तों इस वेबसाइट के ऊपर ना हमारे पास 150 प्लस है ना लिस्ट है बैकलिंक्स की, ठीक है। तो अब प्रोसेस क्या होता है, आई नो आपको पता होगा, अगर आपने मेरी जो सेकंड वाली वीडियो है वो देखी होगी। तो 1 बाय 1 ना हमें इनको ओपन करना होता है। अब जैसे कि देखो ये वेबसाइट हमारी ओपन नहीं हो रही है, हमने फिर उसके बाद इस वेबसाइट को ओपन करा। हमें बेसिकली ना बैकलिंक्स के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेना होता अगर वेबसाइट ओपन हो रही है। अब देखिए जैसे फॉरम है ये, तो इसके ऊपर रजिस्टर करना है, और फिर जो रिलेटेड है टॉपिक रिलेटेड हमें यहाँ पे अपने लिंक्स बनाने होते हैं। सो ऐसे करके फिर हम यहाँ पे आएंगे, हम इसको ओपन करेंगे, हम इसको चेक करेंगे, अच्छा वेबसाइट काम नहीं कर रही है, इस वाली वेबसाइट है इसको ओपन करेंगे, ये भी वेबसाइट काम नहीं कर रही है। तो इस तरीके से क्या करना है, ऐसे हमें बहुत सारी वेबसाइट जो है ना उनको ओपन करना होता है। देखिए ये हमारी वेबसाइट होगी, यहाँ पे ऑलरेडी ना बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी रेलेवेंसी देखो, अकाउंट क्रिएट करो, और अपने जो लिंक्स है वो आपको बनाने स्टार्ट कर देने हैं। सो इस वाली जो लिस्ट है इसको क्लोज कर देता हूँ। एक वेबसाइट ओपन हो रखी है, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और ये एक वेबसाइट है, इन्होंने भी क्या है कि लिस्ट वगैरह जो है मेंशन करी हुई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टीम कम्युनिटी होगी, XDA कम्युनिटी होगी। मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे करता हूँ और सर्च करते हैं यहाँ पे, और सर्च करने के बाद हमारे पास ये आ गई। सो सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे हमें रजिस्टर करना होगा फॉरम्स के अंदर जाके, और उसके बाद फिर आपको अपनी जो टॉपिक्स है उसके अराउंड आप यहाँ पे लिंक्स बना सकते हो, ठीक है। तो प्रोसेस जो होता है ना मैनुअल प्रोसेस है ये। और जनरली मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज़ कि इसी तरीके से ना हमने जैसे कि यहाँ पे सर्च करा था, फॉरम हो गया, तो हम यहाँ पे PDF की साइट्स जो हैं उनको भी ढूंढ सकते हैं। तो PDF साइट लिस्ट हमने लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गई। फिर वंस अगेन हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें कोई वेबसाइट अच्छी लगती है,
थोड़ा सा नीचे जाते हैं, मान लीजिए ये एक वेबसाइट है, हमने इसकी जो डीए है वो हमने चेक करी है, ठीक है। तो डीए अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है ये, नो प्रॉब्लम। तो इसको एक बार ओपन कर लेते हैं मॉस को, तो आई थिंक ये अब शो करने लग गया होगा, ठीक है। तो डीए इसकी दिखा रहा है 64 और उसके बाद स्पैम स्कोर इसका 3% है। तो मान लीजिए हमें ये वाली वेबसाइट है, इसके ऊपर हमें पीडीएफ टाइप का लिंक अपना बनाना है। तो प्रोसेस ही होगा, इसको यहाँ पे लिखेंगे और इसका डीए हम चेक करेंगे, डीए कितना है 64 है और स्पैम 3 है, 64 है, स्पैम 3 है, और जो नीश है उसकी वो क्या है, ये जनरल टाइप की नीश है। यहाँ पे हम एक और चीज बनाएंगे, पासवर्ड और यूजर, ताकि हम इसको ट्रैक कर सकें, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें अपना बनाना है, जनरल टाइप की वेबसाइट है, यहाँ पर आप अपनी जो पीडीएफ वगैरह है वो आप डाल के अपना लिंक बना सकते हो, तो इससे भी आपको लिंक मिलेगा। और उसके बाद आते हैं, मान लो इसमें आपको कोई वेबसाइट अच्छी लगी, मान लीजिए कि ये मेरे को काफ़ी सही वेबसाइट लग रही है, ठीक है, इसकी डीए भी अच्छी है, तो इसको लिस्ट को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे हम इसको देखते हैं वेबसाइट को, इसका स्पैम स्कोर वगैरह आने का वेट करते हैं हम थोड़ा सा। ओके ओके, सो ये ओपन हो चुकी है और स्पैम स्कोर इसका देखिए 5 है ये, और यहाँ पे देखिए 87 डीए की वेबसाइट है। तो यहाँ पे जाएंगे, पेस्ट करेंगे, 87 डीए हो गई, स्पैम 5 हो गया। वंस अगेन जो है ये वेबसाइट किस टाइप की है, ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड वेबसाइट है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी लिखेंगे, आपको अगेन इसके ऊपर जाना, अपना अकाउंट बनाना है यहाँ पे आस्क अ क्वेश्चन पे, और उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछना है और आपका जो लिंक है ना वो बन जाएगा। इस तरीके से हमारे जितने भी टाइप के जो हमारे बैकलिंक्स होते हैं वो आपको बनाने हैं। फॉरम हो गए हमारे, जैसे पीडीएफ हो गया, हमारे आर्टिकल सबमिशन की जो है हमारी वेबसाइट्स होती हैं, तो आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट्स पे आप लोगों को काम करना है। Q&A की वेबसाइट्स होती हैं, इस तरीके से आपको सर्च करना है, लिस्ट आपके पास आती जाएगी। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप इनको ओपन करो, वन बाय वन आप इनको टैकल कर सकते हो कि भाई मैंने ये वाली खोल ली, एक बार इसको पूरा स्कैन कर लूँ, जो अच्छी वेबसाइट लग रही है उसको यहाँ पे मेंशन कर दो, और इस तरीके से ना आपकी जो लिस्ट है वो ग्रो होती जाएगी, ठीक है। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से ना हमें क्या करना होता है भाई, यहाँ पे जाके वन बाय वन आप एक एक लिंक को ओपन करो, और उसके बाद हमारे पास लिस्ट आएगी, जो हमें अच्छी वेबसाइट लग रही है ना उनको यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे, स्टैट्स लिखते जाएंगे, और अपने लिंक्स जो है उनको क्रिएट करते जाएंगे। तो सेम आपको पीडीएफ की वेबसाइट ढूंढनी है, फॉरम की ढूंढनी है, क्वेश्चन आंसर की ढूंढनी है, आर्टिकल सबमिशन की ढूंढनी है। अब ये जो मेथड है ना वो स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि भाई आपकी एक बड़ी वेबसाइट है, अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है तो आप यूज करोगे। ये मेथड वर्क करेगा आपकी नई वेबसाइट है, इनिशियल बूस्ट के लिए हम कुछ लिंक्स बना सकते हैं कि भाई क्रॉलर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए और हमारी वेबसाइट पे ना थोड़ा ट्रैफिक आना शुरू हो जाए। अब आते हैं भाई सेकंड पार्ट के ऊपर कि भाई आपकी एक एस्टेब्लिश्ड वेबसाइट है, किसी कंपनी में काम करो, सिर्फ क्वालिटी लिंक्स मैटर करते हैं वहां पे, और हमें अच्छे लिंक्स चाहिए होते हैं। तो उसके लिए ना हमें एक टूल का यूज करना होता है। तो जनरली इंडस्ट्री में देखो बहुत सारे टूल मिलेंगे, पर मैं ना दो टूल्स को सिर्फ प्रेफर करता हूं। एक हो गया हमारा Ahref और दूसरा हो गया SEMrush। अब इनके जो सब्सक्रिप्शन होते हैं ना यार वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, लेकिन जुगाड़ होता है भाई, बहुत सस्ते में भी ये मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे मैं वो चीज़ नहीं बता सकता, वीडियो के ऊपर कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई सस्ते में कैसे करते हैं तो आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो, या फिर जो है आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करो, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई इजी बहुत सस्ते में हम जो ये प्रीमियम टूल्स है ना उनको कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों ये Ahref के अंदर ना मैंने अपने लॉगिन कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद ना हमें क्या करना है, देखो आपको अपनी वेबसाइट जो है यहाँ पे डालनी है। वेबसाइट डालने के बाद ना आपके जो बैकलिंक्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे भाई, जो भी आपने लिंक्स वगैरह बनाए हुए हैं या जो आपके ऑर्गेनिकली बने हुए हैं। तो हमें क्या करना होता है, देखो बहुत आसान तरीका, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमें पीछे जाना है और ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स के ऊपर क्लिक करना है। अब अगर आप है ना SEMrush यूज कर रहे हो ना, प्रोसेस ना बिल्कुल सेम होता है। आपको क्या करना है, अपने कॉम्पिटिटर उठाने 2-3, ठीक है। उनको उठाने के बाद उनकी वेबसाइट जो है उसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद ना आपके पास पूरा उनका जो डिटेल्स वगैरह वो आ जाएंगी, भाई कीवर्ड कौन से रैंक कर रहे हैं, कितने उनके लिंक्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हम, और ये सारी देखो वेबसाइट्स हैं जो कि है ना जिन कीवर्ड्स को मैंने टारगेट करा हुआ है उन सेम टाइप्स के कीवर्ड को ये भी टारगेट कर रही हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं एक वेबसाइट उठाता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं
और इसको हम स्कैन करते हैं वेबसाइट को। बैकलिंक्स के अंदर जाएंगे और ये देखिए हमारे पास, अगर मैं ओवरव्यू में जाता हूँ ना, तो इस वेबसाइट के कितने बैकलिंक्स बने हुए हैं, लगभग है ना 3000 के आसपास बैकलिंक बने हुए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ऑल रखना है और सारी सेटिंग सेम रखनी है हमें, और न्यू लॉस्ट ऑल बैकलिंक्स वन डोमेन। तो इससे क्या होगा कि इसने, अगर बंदे ने ना मल्टीपल एक डोमेन के ऊपर बना रखे होंगे तो वो सारे नहीं आएंगे हमारे पास क्या होगा कि हमें एक लिस्ट मिल जाएगी जहां जहां पे इसके लिंक बने हुए हैं। अब देखो प्रोसेस क्या होता है, ध्यान से समझना। अब जो भी इसका लिंक बना हुआ है ना, सिंपली आपको यहाँ से ओपन करना है, ये वेबसाइट खुल जाएगी और आपको उसको देखना है कि भाई ये कौन सी वेबसाइट है। आप देखो ये फॉरम टाइप का इसने जो है लिंक बनाया हुआ है, ठीक है। तो एक ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है अपने कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं ना, उनके बैकलिंक्स अपने जो वेबसाइट पे बनाने का। अब ये जो वेबसाइट है ना, इसका यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक टॉप का बैकलिंक है जो इस वेबसाइट ने यहाँ पे बनाया हुआ है, और इनको ना इस चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है। तो इसने यहाँ पे देखिए कुछ कमेंट वगैरह करा होगा और उसके अंदर इसने अपना यहाँ पे लिंक डाला होगा। तो ये एक बहुत सही तरीका होता है। तो दोस्तों ये एक ऐसी टेक्निक होती है ना जिसको मोस्टली कंपनी यूज करती है कि भाई जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके जो बैकलिंक्स हैं ना, आप उनको बना रहे हो। तो इस तरीके से हमें वन बाय वन इनके जो बैकलिंक्स हैं उन्हें ओपन करना होता है, देखना होता है कि भाई इस बंदे ने कहाँ पे बनाया है। फिर सिंपली आपको क्या करना है, या तो इस वेबसाइट को कॉन्टैक्ट करो या फिर उनको जो है आप कुछ अमाउंट जो है वो पे करके, आपका जो गोल होता है वो ये होता है कि भाई आपको भी उन्हीं वेबसाइट पर लिंक बनाना है। अब अगेन इस वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं भाई, इनके देखते हैं कि भाई ये किस तरीके से कर रहे हैं। सो यहाँ पे आ जाएंगे, इसको वंस अगेन हम स्कैन करेंगे, ठीक है। सो सेटिंग हमारी सेम रहेगी और इसके देखते हैं कि भाई ये बंदे ने कहाँ कहाँ पे बनाए हुए हैं। यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये वाले जो है मुझे क्वालिटी बैकलिंक्स नहीं लग रहे, तो एक बार देख लेते हैं वंस अगेन इनको। तो जो वेबसाइट है ये वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। ये वाला जो है मे बी इसके अंदर इस बंदे को कंटेंट का बैकलिंक मिला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इनका प्रमोट का एक सेक्शन है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आई थिंक ये एक्सेप्ट करते हैं। तो एक जो चीज़ होती है वो क्या होती है कि बहुत सारी वेबसाइट ना आपको यहाँ पे करते टाइम अगर आप उनको कांटेक्ट करोगे तो मान लो 80-90% आपको कुछ चार्ज करेंगी। तो अगर आप एक उस स्टेज पे हो कि भाई आप पे कर सकते हो ना, तो आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई आप पैसे दो और आप लिंक लो, और डेफिनेटली ना आपको दिखेगा आपकी रैंकिंग वगैरह के अंदर आपको बूस्ट दिखेगा। आप देखो इन्होंने एक आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश करा हुआ है और इसके अंदर इनका है जो है लिंक डाला हुआ है। तो हमें भी क्या करना होगा, हमें अगर अपना लिंक चाहिए तो हमें इनको सिंपली क्या है कांटेक्ट करना पड़ेगा। अबाउट में जाओ, इनको ढूंढो और उसके बाद इनको बोलो कि भाई हमें भी अपना जो आर्टिकल पब्लिश कराना है। वो एक आउटरीच, हम बेसिकली अगर टेक्निकल टर्म पे हम जाएंगे तो इसको हम आउटरीचिंग बोलते हैं, कि हमने जो वेबसाइट्स हैं उनको आउटरीच कर रहे हैं और उसके बाद जो है हम अपने लिंक बना रहे हैं। तो एक ये वेबसाइट हो गई हमारी, एक ये हो गई, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद इसको हम स्कैन करेंगे, ठीक है। स्कैन करने के बाद इस वेबसाइट के जो है लिंक्स आ जाएंगे। हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स पे हम क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट के कॉम्पिटिटर्स हमारे पास जो है उसकी हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। फिर हम उन वेबसाइट्स को न्यू टैब में ओपन कर लेंगे और क्या करेंगे, वन बाय वन उनके बैकलिंक्स देखेंगे। मान लीजिए कि ये एक वेबसाइट हो गई, एक ये वेबसाइट हो गई, तो हमारे पास 2 वेबसाइट हो गई। तो मैं इस वेबसाइट को ओपन करूंगा, href के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे गया मैं। और थोड़ा सा अगर आप लोगों के लिए ना जल्दी हो रहा हो तो वीडियो को थोड़ा सा धीरे करके देखना है, 1-2 बार देखना, तो आपको प्रोसेस जो है वो समझ में आ जाएगा। जनरली दोस्तों ये एक तरीका होता है जो है क्वालिटी लिंक्स लाने का। यानी कि अगर कोई ऐसा लिंक है जो कि आपके कॉम्पिटिटर के लिए काम कर रहा है ना, अगर आप उस पर बनाओगे तो डेफिनेटली चांसेस होते हैं कि आपके ऊपर भी वो इफेक्ट आएगा। तो हमें इसको लिंक को ओपन कर लेते हैं, देन अगेन हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। एक ब्लॉग स्पॉट का बना हुआ है तो इसको ओपन करते हैं। तो बहुत आसानी से देखो हमारा भी यहाँ पे लिंक बन सकता है। और आई थिंक ये एक ठीक वेबसाइट है, इसकी जो DA है वो मुझे ठीक लग रही है। तो यहाँ पे हम अपना बना सकते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और जो मैंने शीट बताई थी उसके अंदर पूरे मैट्रिक्स वगैरह डाल के इसको छोड़ देंगे फिर हम। और ये एक जो वेबसाइट है, अब आई थिंक ये वेबसाइट है ना गेस्ट पोस्ट वगैरह जो है वो एक्सेप्ट करती है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, जाके इनको सोशल मीडिया वगैरह पे भाई मैसेज करो, या फिर इनका कहीं कॉन्टैक्ट का जो सेक्शन है, ईमेल, देखो ये कॉन्टैक्ट का आ गया,
तो इनको सिंपली क्या करो कि एक ड्रॉप करो ईमेल, यहाँ पे इनका अवेलेबल नहीं है तो सोशल मीडिया वगैरह पे जाके करना पड़ेगा। सो ये साइट जो है ये अवेलेबल नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं हम, ठीक है। फिर हमने इस मान लीजिए इस वेबसाइट को उठाया, हम इसको जाएंगे और इस वेबसाइट को जो है स्कैन करेंगे। फिर हम इसके जो बैकलिंक्स हैं उनको हम 1 बाय 1 देखेंगे, भाई कौन कौन से लिंक है। हमें लिंक्स की जो है वो कमी हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, हम इनके जो है ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स जो है उनको करेंगे। और ये जो लूप है ना वो चलता रहेगा बेसिकली। सो कुछ इस तरीके से ना हमारे क्वालिटी के जो लिंक्स है ना वो हम बना सकते हैं कि भाई हमने यहाँ से ओपन करा और हम देख रहे हैं कि भाई इनके बैकलिंक्स कहाँ बने हुए हैं। जो एक तरीका होता है जनरली जो आज चल रहा है, ये मैं कहूँगा कंपनीज के लिए, वो क्या है कि आप ना सिंपली हमने आर्टिकल सबमिशन रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं, हमने मान लीजिए हमने इसको सर्च करा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी। अब ये जो वेबसाइट होती है ना, जो कंटेंट का बैकलिंक है वो हमें प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। ये तो लाइक जनरल वेबसाइट्स हो गई। लेकिन इन जनरली क्या होता है, एक बार हम अगेन इसको दोबारा सर्च करते हैं, गेस्ट पोस्ट, ठीक है। हमने टेक गेस्ट पोस्ट लिखा और यहाँ पे देखिए हमारे पास मान लीजिए फाइवर पे हमें नहीं जाना है, हमने एक ये लिंक ओपन करा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे। अब देखिए ये जो वेबसाइट है ना ये एक्सेप्ट करती है गेस्ट पोस्ट, ये हमारी ओपन हो रही है, इसको हम ओपन होने देते हैं, राइट फॉर अस, हमें इसके ऊपर जाना है। तो आपको ना ये भी आप लोग सर्च कर सकते हो कि भाई गेस्ट पोस्ट स्पॉन्सर्ड पोस्ट करके। लेकिन इसमें क्या होता है, ये मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मोस्टली जो ये वेबसाइट होती है ना ये कुछ चार्ज करेंगे। और ये वाला जो मेथड है ना ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपके पास रिसोर्सेज है ना, तो आप पैसे दे के लिंक डलवा सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, भाई गूगल के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आप पेड जो है लिंकिंग वगैरह कर रहे हो ना तो वो माना जाता है ब्लैक हैट एसईओ के अंदर और एक सही टेक्निक नहीं मानी जाती है। तो मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को बताना कि कोई भी चीज़ होती है। लेकिन क्या है कि इंडस्ट्री के अंदर देखिए ये चीज़ें चलती हैं एसईओ के अंदर, क्योंकि अगर लिंक्स की क्वालिटी हाई होती है तो उसका इफेक्ट जो होता है ना वो ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए ये चीज़ें आप मान के चलिए कि अगर 100 टॉप के ब्रांड्स हैं ना तो उसमें 80 जो ब्रांड्स होंगे वो ये चीज़ करते हैं कि भाई एक जो लिंक है ना उसको स्कोर करना बहुत मुश्किल हो चुका है आजकल के टाइम में। तो वो क्या करते हैं कि भाई थोड़ा अमाउंट दे देते हैं, $30-40 जो है पे कर दिया और आपको एक लिंक मिल गया और जनरली उससे आपकी जो रैंकिंग है उसके अंदर इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। सो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिसके थ्रू हम जो है बैकलिंक बना सकते हैं। अब मैं आपको एक लास्ट तरीका बताऊंगा जिसके अंदर लिंक एक्सचेंज होता है। अब आपको सिंपली क्या करना है, मान लीजिए हम यहाँ पे इनको क्लोज कर देते हैं और हम Ahref के अंदर आ जाते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स के अंदर जाना है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी जो भी आपके ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स होंगे और हमें ना उन्हें कांटेक्ट करना है। जनरली हर वेबसाइट का एक कांटेक्ट फॉर्म होता है, उनको रीच आउट करना है कि भाई मान लीजिए ये एक वेबसाइट हो गई, ठीक है। अब अगर मेरे को इस वेबसाइट से लिंक चाहिए होगा, ये मेरा कॉम्पिटिटर है, तो कैसे लेंगे, अच्छा ये काम नहीं कर रही है, कोई नहीं कर, इसको हम ओपन कर लेते हैं, कोई दिक्कत, अच्छा ये काम नहीं कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी वेबसाइट है इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ओके इसको ओपन करते हैं। सो आप देख रहे हो ना प्रोसेस क्या होता है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इस वेबसाइट को कांटेक्ट करना है। अगर ये हमारे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होते तो हम इनको सिंपली क्या बोलेंगे कि भाई हमारी है ना ये वेबसाइट है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो हम क्या है, हम जो है लिंक एक्सचेंज कर सकते हैं या हम गेस्ट पोस्ट जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं कि हम एक आर्टिकल इनकी वेबसाइट पर डालेंगे और एक ही आर्टिकल इन बदले में ना हमारी वेबसाइट के ऊपर ना डाल सकते हैं। तो इस जो एक्टिविटी होती है उसको लिंक एक्सचेंज हम बोलते हैं। और इंडस्ट्री के अंदर ना ये भी एक बहुत पॉपुलर मेथड है क्वालिटी के लिंक्स लेने का। लेकिन आप ऐसा मत करना कि भाई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप किसी वेबसाइट्स को लिंक जो है वो देने स्टार्ट कर रहे हो। जनरली क्या होता है कि अगर डू फॉलो लिंक्स आप बहुत सारी वेबसाइट को दे रहे हो ना तो उससे लिंक जूस पास होता है, आपकी वेबसाइट पे थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन ये एक अच्छा तरीका हो सकता है शुरुआत में, अगर आपके पास बजट नहीं है। मान लीजिए मेरे पास बजट होता तो डायरेक्टली भाई इनका स्पॉन्सर्ड सेक्शन होता, मान लीजिए कॉन्टैक्ट करता, मैं बोलता कि भाई एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट डलानी है, आप कुछ अमाउंट ले लो और पोस्ट डाल दो। लेकिन वो चीज़ नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे कि हम लिंक एक्सचेंज करेंगे। हम क्या बोलेंगे, आप
जो है अपनी वेबसाइट पर डालो और हम जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर आपका लिंक डालेंगे। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से ना हम जो है बैकलिंक्स को ढूंढ सकते हैं। देन उसके बाद हमें उन्हें सॉर्ट आउट करना होता है कुछ इस तरीके से कि भाई हमें पता रहे कि वेबसाइट ठीक है या नहीं है, और उसके बाद हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं। अब एक चीज फाइनल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऐसी ब्लाइंडली आप किसी भी वेबसाइट पे लिंक मत बनाना। बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, बांग्लादेशी भाई हैं और इंडियंस ने भी स्टार्ट कर दिया है, वो क्या करते हैं कि एक वेबसाइट बना दी, नई वेबसाइट है, और उसको उस पे से पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, उसकी जो डीए है ना वो नकली तरीके से मैनिपुलेट कर देते हैं, यानी वो असली नहीं होती। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे जाके भाई हमारा जो टूल होता है ना उसके अंदर हमें वेबसाइट को एक बार यहाँ पे स्कैन भी करना होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं चेक करूंगा कि भाई एक्चुअली में वेबसाइट क्वालिटी की है। मान लीजिए डीए का नंबर तो बहुत ज्यादा हाई है लेकिन कीवर्ड उसके 100, 150, 1000, 1500 हैं, तो उन वेबसाइट पे लिंक मत बनाना, क्योंकि उनका मोटिव क्या होता है कि भाई सीधा उस पर लिंक डालना है और उसके थ्रू भाई उन्हें पैसे कमाने होते हैं। उसको लिंक फार्मिंग हम बोलते हैं, जो कि एक दोबारा जो है एक अच्छी एक्टिविटी नहीं मानी जाती। तो ऐसी वेबसाइट्स पे नहीं बनाना, यानी कि हमें सिर्फ उन वेबसाइट पे बनाना है जो आपके नीश के अराउंड हो। आपने वो चीज फाइनल कर दी, देन उसके बाद उसकी डीए अच्छी होनी चाहिए, उसका बैकलिंक प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। बैकलिंक ये नहीं कि भाई बहुत ज्यादा है लेकिन कीवर्ड बहुत कम है, रेशियो ठीक ठाक होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो भाई इनके कीवर्ड भी 30,000 के आसपास हैं, बैकलिंक भी हेल्दी है, ट्रैफिक भी ठीक ठाक है। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर हम बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई एक ऐसी वेबसाइट हमें मिलती है भाई उसके ऊपर ना ही ट्रैफिक है और डीए है, तो उस पर हम नहीं बनाएंगे। सो आशा करता हूं कि भाई आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको चीजें समझ में आई होंगी कि भाई बैकलिंक्स कैसे ढूंढे जाते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वंस अगेन दोस्तों आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूं कि अगर आपको बैकलिंक रिलेटेड या मेरी प्रीवियस वीडियोस के कोई भी एसेट्स हुए, भाई बैकलिंक की शीट हुई, मैं यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च की शीट, ट्रैकर की शीट, सारी की सारी ना आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। तो लिंक जो है ये वाला आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बस आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। और हमारी ना बहुत बढ़िया कम्युनिटी है भाई, आपके कोई भी सवाल होते हैं ना आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो, मैं लाइव आप लोगों की हेल्प करता हूँ और बहुत सारे मेंबर्स भी हेल्प करते हैं। तो जल्दी से ना टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो।